स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम मुद्रा लोन को ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस बारे में जानेंगे। मुद्रा लोन क्या है, कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, किस बैंक से आपको कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिल सकता है, कौन इस लोन के लिए एलिजिबल है, लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करके भी मैं दिखाऊंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो लेकर आती रहूंगी। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जैसा कि आपको पता है कि मुद्रा लोन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज फाइनेंस असेसमेंट प्रोवाइड कराती है, जिसमें ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर भी शामिल है। मुद्रा लोन में जो बदलाव हुआ है वो लोन अमाउंट में हुआ है। न्यू बजट पास होने के बाद लोन का अमाउंट जो है वो 10 लाख से बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। पहले आपको मुद्रा लोन के अंतर्गत 10 लाख तक का लोन मिलता था, बट अब आप 20 लाख तक का लोन ले सकते हैं। अगर आप 10 लाख तक का लोन लेते हैं तो ये कोलेट्रल फ्री होता है। 10 लाख तक के लोन में आपको किसी भी तरह का कोई भी कोलेट्रल नहीं देना होगा। और अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 11 से 12% इसमें इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। ये अलग अलग बैंकों के हिसाब से कम या ज्यादा भी हो सकता है। इसके अंतर्गत आपको 3 तरह के लोन कवर किए जाते हैं। पहला शिशु, दूसरा किशोर और तीसरा तरुण। एक लोन लेने के बाद अब उसको कंप्लीट कर लेंगे तो अब दूसरे टर्म के लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि इस लोन को कौन कौन से बैंक दे सकते हैं। तो आप अब आपके शहर का कोई भी सरकारी या प्राइवेट सेक्टर का बैंक जैसे HDFC, ICICI कोई भी आपको लोन दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस लोन को लेने के लिए कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो पहले नंबर पे आता है कि CA द्वारा तैयार की गई आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दूसरे नंबर पे आता है MSME मतलब उद्यम रजिस्ट्रेशन। तीसरे नंबर पे आता है KYC डॉक्यूमेंट एंड कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये सारी चीजें आपके पास है तो आप लोन को अप्लाई कर सकते हैं। लोन को अप्लाई करने की जो ऑफिशियल लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो चलते हैं अब गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट पे, जहां से हम इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है और सर्च करना है जनसमर। जनसमर सर्च करते ही आपके सामने कई सारी वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करते ही हम गवर्नमेंट के पोर्टल पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। इसमें एक वार्निंग पॉपअप भी शो होगा जिसमें ये बताया जा रहा है कि इस वेबसाइट के थ्रू किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं करनी है और ना ही इस वेबसाइट के थ्रू आपको कोई भी स्पैम कॉल या मैसेज आएंगे। सिंपली हम इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इस पोर्टल पे 15 लोन की स्कीम दिखाई जा रही है। 7 कैटेगरीज हैं और 200 से ज्यादा इस प्लेटफॉर्म पे लैंडर्स हैं जो कि लोन को प्रोवाइड करवाते हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो और भी कैटेगरी के लोन आपको देखने को मिल जाएंगे, बट हमें जो मुद्रा लोन चाहिए वो बिजनेस एक्टिविटी लोन के अंतर्गत आता है। तो सिंपली हम इस पे क्लिक करेंगे और चेक एलिजिबिलिटी करेंगे। सारी स्कीमों को शॉर्टलिस्ट करके यहाँ 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। अगर आपका बिजनेस हैंडलूम वेवर का है, मैनुअल स्क्वेंजर का है या स्ट्रीट वेंडर का है तो आप इसमें से किसी पे भी क्लिक करके लोन को अप्लाई कर सकते हैं। बट इन तीनों से हमारा बिजनेस नहीं मैच कर रहा है तो हम सिंपली अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करेंगे। अदर बिजनेस लोन पे क्लिक करते ही आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। पहले नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका बिजनेस है, जिस बिजनेस के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, वो नए बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं या पुराने बिजनेस के लिए लेना चाहते हैं, तो इसमें से हम चूज कर लेंगे। दूसरे नंबर पे पूछा जा रहा है कि क्या आपने 8वीं कंप्लीट करी है, तो यहाँ हम यस कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपने EDP ट्रेनिंग की है। EDP ट्रेनिंग की है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं की है तो नो कर देंगे। अपने हिसाब से यस और नो कर लेंगे। उसके बाद से आपके बिजनेस का नेचर सेलेक्ट करने को पूछ रहा है कि आप जो लोन लेना चाह रहे हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए ले रहे हैं, बिजनेस या सर्विस प्रोवाइड के लिए या ट्रेडिंग के लिए ले रहे हैं। तो जो भी चीजें होंगी हम उसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ बिजनेस सर्विस के पर्पज से ले रही तो उस पर मैं क्लिक कर लूंगी। अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी आपसे पूछी जा रही है जनरल, OBC, SC, ST जो भी है वो सेलेक्ट कर लेंगे। एक बात ये बता दूं कि PMEGP लोन में आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराई जाती है, बट मुद्रा लोन में आपको किसी भी तरह की कोई भी सब्सिडी नहीं मिलती है। उसके बाद से पूछा जा रहा है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं या फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं है, तो आपने अपने अनुसार इसको आप फिल कर लेंगे। अब आपके सामने कुछ सेलेक्टेड से स्टेट दिखाए जा रहे हैं। अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यस कर लेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर लेंगे। लोकेशन को सेलेक्ट करना है, अर्बन या रूरल। अब आप बेनिफिशियरी के बारे में पूछा जा रहा है कि जो आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप सिंगल स्टार्ट करना चाहते हैं या पार्टनरशिप में स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ इंडिविजुअल सेलेक्ट करूंगी। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ आपसे आपके
प्रोजेक्ट के कॉस्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा। तो मान लीजिए मैं बिजनेस जो स्टार्ट करना चाहती हूँ उसमें 5 लाख की मुझे जरूरत है, तो यहाँ मैं 5 लाख रुपए एंटर कर लेती हूँ। दूसरे में पूछा जा रहा है कि जो बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आप अपने पास से कितनी पूंजी लगा रहे हैं, तो यहाँ मैं 1 लाख कर देती हूँ। अब आपका जो कैलकुलेट होके आएगा रिक्वायर्ड लोन अमाउंट जो है वो 4 लाख रुपए आ रही है। तो सिंपली अब हम चेक एलिजिबिलिटी करेंगे। अब आपके सामने जो इंटरफेस ओपन आएगा इसमें आपको एक नोटिफिकेशन दिखाया जा रहा है, कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर वन बिजनेस एक्टिविटी लोन स्कीम लिस्टेड बिलो। इसमें आप इस लोन की डिटेल भी देख सकते हैं। मैक्सिमम जो एलिजिबल अमाउंट है हमारा वो 4 लाख रुपए का मिल गया है। मंथली ईएमआई भी आपके सामने यहाँ कैलकुलेट होके आ गई है, 8,500 रुपए है। और इंटरेस्ट रेट भी आपका देखिए यहाँ 10% दिखाया जा रहा है। तो हमें इंटरेस्ट रेट भी काफी ठीक ठाक प्रोवाइड करवाया गया है। और इस लोन को फिल करने का जो टेन्योर पीरियड है वो भी 5 साल है। पीछे जो भी फॉर्म आपने फिल किया, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई मिस्टेक होगी तो यहाँ आप एडिट के ऑप्शन पे आके सारी चीजें फिल कर सकते हैं दोबारा से। अदरवाइज लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक कर लेंगे हम। यहाँ अब आपसे आपके मोबाइल नंबर के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे, कैप्चर कोड को फिल करेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये प्राइवेसी पॉलिसी रीड करने के बारे में पूछा जाएगा। सारी पॉलिसीज को हम स्क्रॉल डाउन करके बारी बारी से रीड कर लेंगे। डिस्क्लेमर का भी सेम ऐसे ही करना है। लास्ट में चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और हम एग्री कर लेंगे। अब गेट ओटीपी पे करेंगे। गेट ओटीपी पे हम क्लिक करेंगे तो डाले गए नंबर पे एक ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को यहाँ हम फिल कर लेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद आपसे यहाँ आपके ईमेल एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ अपने ईमेल आईडी को एंटर करना होगा। वेरीफाई ईमेल ओटीपी करेंगे तो आपके ईमेल पे भी एक ओटीपी जाएगी, उसको भी यहाँ फिल कर लेना है। यहाँ ओटीपी फिल करके और सबमिट पे हम क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ अपने पासवर्ड को हम सेट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से जो भी पासवर्ड रखना हो यहाँ पासवर्ड को हम एंटर करेंगे, पासवर्ड को हम कंफर्म करेंगे। उसके बाद हम प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। अब आपके सामने एक रिव्यू डिटेल का पेज ओपन होके आया है जिसमें आपकी सारी डिटेल मेंशन हुई है। सारी चीजें हम एक बार करेक्शन कर लेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। अब आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होके आया है इसमें बताया जा रहा है कि ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने होंगे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, उद्यम रजिस्ट्रेशन, आपके बिजनेस की सेल्स डिटेल और बैंक अकाउंट डिटेल जिसमें आपको लोन अमाउंट चाहिए होगा। ये सारी चीजें अगर आपके पास है तो सिंपली हम प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आधार UIDAI का ऑप्शन आएगा। इसको आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके रीड करके नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद इनकम टैक्स का भी आपके सामने दिख रहा है, उसको भी स्क्रॉल डाउन करके हम रीड कर लेंगे। बारी बारी से इन सारी चीजों को हम स्क्रॉल डाउन कर रीड करके और नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे। लास्ट में जो अदर कॉन्सेंट्स करके है, बाकी सारी चीजों की सहमति हम देंगे और एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। अब आपके सामने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए 2 ऑप्शन ओपन होकर आया है, एक पैन है, दूसरा उद्यम रजिस्ट्रेशन का। तो पैन की डिटेल भरने के लिए हम कंप्लीट डिटेल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ अपने पैन नंबर को हम एंटर करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, कार्ड का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। सेम ऐसे ही हम उद्यम रजिस्ट्रेशन का भी करेंगे। कंप्लीट डिटेल पे क्लिक करके यहाँ उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, उसमें लिंक मोबाइल नंबर, फिर सबमिट पे क्लिक करके हम प्रोसीड कर लेंगे। मुद्रा लोन लेने के लिए आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, बिना इसके आप लोन को अप्लाई नहीं कर सकेंगे। पैन और उद्यम हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब हम आधार वाले सेशन में आएंगे और अपने 12 डिजिट वाले आधार नंबर को एंटर करेंगे। टर्म एंड कंडीशन के चेक बॉक्स पे हम क्लिक कर गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आधार को फैच करके हमारी डिटेल जो है वो यहाँ आ चुकी है। अब हमें प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। अगला पेज जो आपके सामने ओपन होके आया है ये सेल्स डिटेल की होती है। इसमें आपको एक मैसेज भी दिखाया जा रहा है कि जीएसटी नंबर नॉट फाउंड। उसके लिए जीएसटी नंबर जरूरी नहीं है, तो यहाँ कई सारे रीजन दिया गया। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी रीजन सेलेक्ट करके प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ आपको बताना है कि आपने पिछले 12 महीने में कितनी सेल की है। यहाँ हर मंथ के अकॉर्डिंग आपकी जितनी भी सेल हुई है उसको यहाँ फिल करना है। तो आपका जो बिजनेस का टर्नओवर है वो यहाँ काउंट होके आ जाएगा। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला जो पेज आया है वो आपका इनकम डिटेल की है। अगर यहाँ पर अपने फाइनेंशियल ईयर को मैनुअली डिक्लेयर करना चाहते हैं तो इस मैनुअली डिक्लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। सबसे पहले जो आपको बिजनेस है उसका जो नेम है उसको यहाँ एंटर करना है। अगर आपका बिजनेस पैन है तो उसको एंटर करना है, अगर खुद का आपका पैन है तो अपना पैन यहाँ एंटर करना है। इसके बाद
डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के सेक्शन में आता है। जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो अपनी डेट यहाँ आपको चूज करनी है। फाइनेंशियल डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप देखोगे कि आप सभी के जो बिजनेस के रिकॉर्ड है उनको फिल करने के लिए बोला जा रहा है। जिसमें पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें आपने कितनी सेल की हुई है। अगर पुराना बिजनेस है तो ये सारे रिकॉर्ड आपको यहाँ फिल करना होगा। अगर नया बिजनेस आपकी एंट्री नहीं मौजूद है तो इन सारे बॉक्स में आप 0 मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद से आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब जो आपके सामने अगला पेज ओपन होके आया है, यहाँ बैंक डिटेल को वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आप चाहो तो ये जो रिकॉर्ड्स है वो आप मैनुअली अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करके जो स्टेटमेंट है उसको वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो बैंक के इंफॉर्मेशन को फिल करके भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम वेरीफाई अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। बैंक अकाउंट का नंबर क्या है, अकाउंट टाइप क्या है, एफएससी कोड क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको फिल करनी होगी। उसके बाद से वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपका बैंक डिटेल जो है वो वेरीफाई हो चुका है। अब आपके सामने बिजनेस डिटेल का जो पेज है वो ओपन होके आ गया है, जिसमें आपको बताना है कि जो बिजनेस है ये पहले से चल रहा है, तो आपके बिजनेस में कितने एम्प्लॉय है, बिजनेस कब से ओपन हुआ है। उसके बाद आपको बिजनेस एड्रेस का जो पेज है वो दिखाया जा रहा है। इसमें अपने बिजनेस के एड्रेस की सारी डिटेल भरनी है। अगर आपने कोई बिजनेस इंश्योरेंस स्कीम या कोई पेंशन प्लान ले रखा है तो यहाँ यस कर लेंगे। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप जो अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल या मैन पावर लेते हो आपके लोकल एरिया से है, तो वो चीजें आपको यहाँ बतानी है। उसके बाद आपको पार्टनर डायरेक्टर डिटेल के सेक्शन में आना है। यहाँ तो सबसे पहले आपको रिलेशनशिप टाइप, आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है वो सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आपसे आपके ओनरशिप के बारे में पूछा जा रहा है। अब सैल्यूटेशन वाले सेशन में जो भी आप अपने नाम के आगे मिस्टर मिसेस जो भी लगाते हैं उसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम इस तरीके से आपको एंटर कर लेना है। आपको टोटल एक्सपीरियंस कितने सालों का है वो भी बताना है। इसके बाद हमें अपना एक रजिस्ट्रेशन प्रूफ अपलोड करने के लिए बोला जाता है। यहाँ आप प्रूफ और न्यू एड्रेस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई सा भी आप जो भी एक हो वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आप अपने डॉक्यूमेंट को आप अपलोड कर लेंगे। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको प्रोपराइटर पार्टनर डिटेल वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका जो नाम है वो देखने को मिल जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप सभी को इनकम टैक्स वाले सेशन में आना है। जिन लोगों ने आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया है तो वो नॉट असेस्ड कर लेंगे। यहाँ अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करा रखा है तो यस करेंगे, अदरवाइज नो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। या अपनी कैटेगरी को कर लेंगे। यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपके परिवार में कितने लोग कमाने वाले हैं, उसको हम फिल करेंगे और प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो अगला जो पेज आपके सामने ओपन हो क्या है, इसमें एसोसिएट कंसर्न के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें हम सिंपली नो पे क्लिक करके प्रोसीड कर लेंगे। अब आपको यहाँ अपने बिजनेस की डिटेल इंटर करना है। सबसे पहले आपका जो बिजनेस है वो किस इंडस्ट्री का है वो सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ सेक्टर चूज करना है, जैसे कि हमने सर्विसेज चूज किया हुआ है तो कैटेगरी के ऑप्शन में हम सर्विसेज देख पा रहे हैं। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन अगर आपने करा रखा है तो उसको फिल करेंगे, नहीं करा रखा है तो इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। प्रोडक्ट सर्विसेज के सेक्शन में आना है। यहाँ अपने बिजनेस की जो कैटेगरी है उसको मैन्युअली इंटर कर लेंगे। अगला सेक्शन उद्यम नंबर का मिलता है, ये भी अगर आपके पास है तो इंटर करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। बिजनेस परमिसेस के सेक्शन में आना है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो बिजनेस आपने खोल रखा है जिस जगह में वो रेंटेड है या आपकी खुद की है, तो जो भी है आप इसमें यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है। फ्यूचर में क्या क्या एक्टिविटी आप अपने बिजनेस में जोड़ने वाले हो ये बताना है। एनी मार्केटिंग अरेंजमेंट वाले ऑप्शन में आना है। अगर आपको फ्यूचर में बिजनेस को किसी चीज से टाई अप करना है तो वो सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो अरेंजमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अब अगला जो पेज मिलता है वो लोन डिटेल का होता है। इसमें आपको अपने बिजनेस की प्रोजेक्ट सेल बतानी है कि जो लोन है वो मिलने के बाद कितनी सेल आपकी होने वाली है, जैसा कि हमने यहाँ फिल करा है। अब इसके बाद से मंथली सेल एंड एक्सपेंस डिटेल पूछा जा रहा है, जिसमें प्रोजेक्ट फॉर फाइनेंशियल दिखाया जा रहा है। तो इसमें पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ आपका जो बिजनेस है वो ग्राम पंचायत या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो यस करेंगे। आपका जो बिजनेस है इसके लिए कोई किसी ड्रग लाइसेंस की जरूरत है तो उस पर यस करेंगे, अदरवाइज नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, फिर प्रोसीड वाले टैब पे क्लिक कर लेंगे। इतना करने के बाद आपके सामने जो नेक्स्ट पेज आता है, यहाँ आपका अगर कोई एग्जिस्टिंग लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड पे कोई भी ईएमआई चल रही है तो वो सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। कोई भी ओवर ड्यू अगर अमाउंट नहीं है तो आप यहाँ 00 मेंशन कर देना है। उसके बाद से प्रोसीड पे ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ देखेंगे कि केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ आप अपना केवाईसी के लिए पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस कुछ भी आप एक दे सकते हैं।
केवाईसी वाले सेशन को आप स्किप भी कर सकते हैं, बाद में भी आप अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ स्किप करके प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। सारी चीजें अगर सही होती है तो सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कांग्रेचुलेशन का मैसेज है वो आ चुका है। यहाँ आप देखेंगे कि जितने भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करवाना चाहते हैं उनकी सारी लिस्ट आ जाएगी। बैंक का नेम, अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजें आपके सामने देखने को मिल जाएगी। कौन सा लोन कितने साल तक के लिए मिल रहा है ये भी चीजें आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। जिस भी बैंक के द्वारा आपको ज्यादा अमाउंट दिया जा रहा है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। चूज ब्रांच के सेक्शन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके स्टेट की लिस्ट आ जाएगी। वहाँ अपने स्टेट को चूज करना है, फिर आप अपने सिटी को सेलेक्ट करना है। जितने भी पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांचेज होंगी उनकी सारी आईएफएससी कोड और उनकी लोकेशन जो है वो आ जाएगी। यहाँ को सिलेक्शन करने के बाद सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ आप देखेंगे कि आपके सामने जो है वो कांग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है। यहाँ जो हमारी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। आप यहाँ लोन की डिटेल भी देख सकते हैं। लोन का अमाउंट जो है वो 5 लाख रुपए है और टेन्योर टाइम जो है वो 3 साल का है। थोड़ा सा आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा जिसको आप डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो भी अदर डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है जैसे कि केवाईसी डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी है। अपलोड करने का भी ऑप्शन आपको दिया गया है। आप चाहे तो बैंक के अंदर भी अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं।